Hey everyone, welcome back to my channel again. My name is Suman Kumar. तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के लिए, जिसमें हम लोग डिवीजन सीखे थे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हुआ रहा तो, है ना। अब उसी को फर्दर बढ़ाते हुए अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो लेट अस फाइंड द कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर। तो दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा x, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो माइनस 2 एक्स आ जाएगा। अब जो x का जो डिग्री है वो है 1, तो डिग्री 1 के सामने लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस 2x। ओके, और ये जो है एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग यहाँ लिख सकते हैं प्लस 0x²। ओके, तो ये आ गया। अब ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 3x², ये प्लस 7x एंड माइनस 3, ये आ जाएगा। अब यहाँ करेंगे हम लोग माइनस 3, तो ये माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस 6, है ना, ये आ जाएगा। और ये आ जाएगा हमारा 0x। ठीक, तो नाइनटीन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब 0 से माइनस करेंगे तो वही आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 7x एंड ये आ जाएगा हमारा 9। सिंस जो रिमाइंडर का जो डिग्री है वो हमारे डिवाइजर से कम है, तो अब हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, हम लोग डिवीजन को स्टॉप करते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा x माइनस 3 एंड जो रिमाइंडर आया हमारा, रिमाइंडर क्या आया बच्चों, वो है 7x माइनस 9। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये रहा क्वेश्चन, तो डिवाइड करना है x⁴ माइनस 3x²। इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलते हैं, है ना, कि पावर को घटाते हुए, ताकि हम लोग को डिवीजन करते समय आसानी हो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 0x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब इसको हम लोग को डिवाइड करना है इससे, तो सिंस इसको अरेंज पहले करेंगे एंड देन फिर डिवाइड करना शुरू करेंगे। x² माइनस x प्लस 1, ये आ गया। तो अब स्टार्ट करते हैं डिवीजन। तो ये आ जाएगा हमारा x² और x², ये आ जाएगा x², तो ये x⁴ ये माइनस
एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स दैट इज माइनस एक्स क्यूब, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ठीक। तो अब क्या होगा, और साइन चेंज करता है तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। अब आ जाएगा यहाँ एक्स क्यूब, ये आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ओके, तो अब हम लोग करेंगे यहाँ x से, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 3x प्लस 5, ये आ जाएगा। अब यहाँ करते हैं हम लोग माइनस 3। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। अब साइन चेंज कर देंगे तो ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, फिर प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये हमारा एक। तो ये रहा हमारा रिमाइंडर। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, एंड जो रिमाइंडर है वो है हमारा ए। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है, इसको भी इसी टाइप से करते हैं शुरुआत। तो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग पावर को लिखते जाएंगे। तो ये एक्स टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू हम लोग एक्स यूज कर सकते हैं, प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर भी कर सकते हैं, माइनस 5x प्लस 6। ओके, और यहाँ दिया हुआ है, अब इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना। अब इसका डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, देखो एक्स टू दी पावर 4 से अगर हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दैट विल बी एक्स टू दी पावर 4, एंड माइनस प्लस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारा 2x स्क्वायर। ओके, तो ये रहा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल। ठीक है, अब ये 0x को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, वेट अ सेकंड, यहाँ माइनस होगा ना, तो जैसे ये माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये कितना आएगा, माइनस 2x स्क्वायर ना, और ये प्लस हो जाएगा, तो यह हमारा कितना आएगा, 2x स्क्वायर 5x प्लस 6। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, और कितना हो जाएगा ये, माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये हमारा 4 हो जाएगा, तो ये माइनस 4, और ये प्लस 0 हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, है ना। तो ये माइनस, ओके, और
ये प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 5x, सॉरी -5x, और ये प्लस 10। तो अब हम लोग डिवीजन आगे नहीं कर सकते क्योंकि जो रिमाइंडर का पावर है वो कम है, एस कम करेंगे डिवाइडर के साथ। तो हम लोग डिवीजन में स्टॉप करते हैं एंड जो क्वेश्चन आया हमारा वो है -x² -2, जो रिमाइंडर है वो है हमारा -5x + 10। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसमें हमें दिया हुआ है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉलिनोमियल ये दोनों पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पता करना है कि ये इससे डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर डिवाइड हो रहा है तो यस ये इसका फैक्टर है, अगर नहीं हो रहा है तो फैक्टर नहीं है। ठीक, तो 2^4 + 3t³ -2t² -9t -12। ओके, और ये करना है t² - t से। तो क्या हो जाएगा, 2t², तो 2^4 -6t²। ओके, ये आ जाएगा। और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं +0t³ है ना, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये 3t³ + 4t² -9t। ओके, अब यहाँ करते हैं हम लोग प्लस 3t से, तो ये आ जाएगा 3t³ -9t -9t। तो यहाँ हम लोग 0t² लिख सकते हैं। ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, कैंसिल, ये 4t², ये भी कैंसिल, बचा क्या -12 है ना। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं +4, तो ये क्या आ जाएगा 4t² -12। ओके, ये माइनस प्लस कैंसिल, ये कैंसिल। तो हम, मैंने बोला था कि अगर जीरो रिमाइंडर आ गया तो इसका मतलब यस ये इसका फैक्टर है। तो we can say therefore t² - 3 is the factor of 2^4 plus 3t³ -2t² -9t -12। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये दिया वही क्वेश्चन है, इसका सेकंड है। तो अब इसमें पता करना है कि ये जो पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं। तो लेट अस सी, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो यस फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। ओके, बस यस, बस x² + 1। तो ये हम लिख सकते हैं 3x², ये 3^4 प्लस 9x³ प्लस 3x² माइनस माइनस माइनस, क्या आ जाएगा, ये कैंसिल, कितना आ जाएगा -4x³ और ये माइनस माइनस प्लस -10x², और ये प्लस 2x आगे लिख देते हैं। अब जो आया वो क्या है हमारा, अब
डिवाइड करेंगे माइनस 4x, ये माइनस 4x क्यूब माइनस 12x² और ये माइनस 4x हो जाएगा प्लस 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 कैंसिल, ये 2x² और ये प्लस कितना हो जाएगा 6x। ओके, अब आगे करते हैं इसका डिवीजन। तो ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस 2 से करते हैं तो ये 2x², अब यहाँ एक लिख सकते हैं तो 2x² प्लस 6x प्लस 2, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, हमारा रिमाइंडर क्या आया 0। तो हम बोल सकते हैं कि x² प्लस 3x प्लस 1 is the factor of 3x to the power 4 plus 5x cubed minus 7x squared plus 2x plus 2। ओके, तो ये रहा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी का, ये बताना है कि ये फैक्टर है या नहीं। तो लेट अस सी, पहले इसको देखते हैं। तो टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 4 लिख सकते हैं, फिर माइनस 4x क्यूब प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब तो डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से। ओके, तो लेट अस सी, तो यहाँ कितना हो जाएगा x²। ओके, तो x टू द पावर 5 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब और ये प्लस x²। ओके, और यहाँ हम लिख सकते हैं 0 टू द पावर 4, तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, इसको तो हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये 0 है तो माइनस नहीं रखेगा। एंड देन ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस, ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये 3x प्लस 1, ये आ गया। हम्म, हम्म, अब -1 करते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x और ये माइनस क्या, ये प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल से ये 2 आ गया। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ 0 नहीं हुआ। ओके, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस ये रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है तो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ x to the power 5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, तो ये रहा हमारा सवाल, इसमें हमें 2 जीरोस पहले से दिए हुए हैं और हमें और जीरोस फाइंड करने हैं। ओके,
करते हैं। तो जो दो जीरो दिए हुए हैं वो है √5/3 एंड -√5/3। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं x -√5/3 और एक क्या आ जाएगा x +√5/3 ये आ जाएगा। a इक्वल टू होता है 0 के साथ। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा x² -5/3 आ जाएगा, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x² -y² इक्वल टू क्या होता है x + y और x - y, है ना। और √5/3 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5/3, ठीक। तो ये रहा इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैल्शियम लेंगे 3, तो 3x² -5 इक्वल टू 0, तो 3x² -5। ओके, तो अब इससे हम अब डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को। ओके, तो लेट अस डिवाइड दिस, फिर ये दिस। ओके, तो चलो इसको डिवाइड करते हैं। 3x⁴ प्लस x³ माइनस 2x² माइनस 10x - 5। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 3x² - 5। तो यहाँ आ जाएगा x², ये आ जाएगा 3x⁴ माइनस 5x²। तो स्क्वायर टर्म की जगह लिखेंगे, है ना। तो ये और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं प्लस 0x³। ओके, तो ये माइनस माइनस ये प्लस ये कैंसिल, ये 6x³ ये आ जाएगा हमारा प्लस 3x² माइनस 10। ठीक है, तो अब हम लोग इसको प्लस 2x से करते हैं, तो ये 6x³ माइनस 10x। ओके, ये -10x और यहाँ हम लोग प्लस 0x² कर सकते हैं। ये माइनस ये प्लस, सॉरी ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, ये x² ये कैंसिल एंड जो बचा कांस्टेंट टर्म -5। ओके, अब क्या करना है इसको +1 कर देंगे, +1 से तो ये आ जाएगा x² -5 सिंपल माइनस प्लस ये 0, तो 0 आ गया। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक आया है अब इसको सॉल्व करना। तो ये जो क्वाड्रेटिक में आया है वो क्या है स्क्वायर ओके, ये सॉल्व करते हैं, इसको रब कर देते हैं सेट को। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस x प्लस x प्लस 1। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस 1 आ जाएगा और ये प्लस 1 को अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आएगा। तो x प्लस 1 और x प्लस 1 ये आया। ओके, तो इन दोनों का जो जीरो होगा वो कितना होगा x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1, यानी दोनों का जीरो सेम है। तो हम बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं जो हमारा पहला दो जीरो था वो था
√5/3 एंड माइनस √5/3, और जो दूसरा इस बार जो तीसरा जीरो आया वो -1 है और दूसरा था -1, तो इसको हम लोग बता सकते हैं कि ये चारों जीरो आया है ना। तो these all are the 4 zeros। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x+2 by polynomial gx, the quotient and remainder were x-2 and -2x + 4 respectively। ओके, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है लेट अस सी। तो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है -x³ - 3x² + x+2। इसको जब डिवाइड करते हैं g ऑफ x से, तो जो हमें क्वोशेंट मिलता है वो है -x-2, और जो रिमाइंडर मिलता है वो -2x + 4। तो एज यू नो, जो डिविडेंड होता है इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है, तो डिविडेंड क्या है, x³ - 3x² + x+2 इक्वल टू जो डिवाइजर क्या है वो gx, वो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है x-2, एंड जो रिमाइंडर क्या है -2x + 4। अब इस रिमाइंडर को हम लोग डिविडेंड की तरफ लाते हैं, तो ये आ जाएगा x³ - 3x² + x-2, तो ये माइनस ऑफ -2x + 4 आ जाएगा, और ये gx इंटू x-2। तो अब सॉल्व करते हैं, तो ये x³ - 3x² + x-2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2x एंड ये -4 इक्वल टू dx इंटू x-2। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो x³ - 3x² और ये प्लस 2x एंड -6। ओके, प्लस 2x, तो ये कितना लेगा हमारा -2, ये आ जाएगा इक्वल टू g ऑफ x इंटू x-2। ये रहा। अब g ऑफ x इंटू x-2 ये मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर आएगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा, तो x³ - 3x² प्लस 3x-2 डिवाइडेड बाय x-2 इक्वल टू g ऑफ x। अब इसको डिवीजन करेंगे तो हम मिल जाएगा हमारा g ऑफ x। लेट अस डू इट क्विकली। तो ये x³ - 3x² प्लस 3x-2 यहाँ x-2 से, तो x² ये x³ आ जाएगा -2x², तो माइनस के प्लस कैंसिल, ये -x² प्लस 3x-2, तो ये आ जाएगा हमारा -x² प्लस 2x प्लस कैंसिल, ये x-2 एंड ये +1, तो x-2 ये रहा, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, तो ये हमारा है 0। तो डिवाइड हो गया, तो जो हमारा g ऑफ x आया फाइनली वो है हमारा x² - x + 1। ओके, तो ये रहा हमारा g ऑफ x। So I hope guys
आपको ये एक्सरसाइज पूरा समझ में आ गया हो। अगर कहीं दिक्कत हो तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर मेल, या फिर इंस्टाग्राम पे भी मेल कर सकते हो, सॉरी मैसेज कर सकते हो। तो आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो बाय बाय, सी यू सून।